शुरू करते हैं। ठीक, तो इसकी पहली वाली क्लास में कहाँ तक हो गए थे बताओ? क्वेश्चन नंबर 24 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि धातु की दो प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थित हैं। इनके बीच 200 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी हुई है। गणना कीजिए। नंबर 1, इन प्लेटों के बीच गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्यरत बल। दूसरा नंबर है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, गतिज ऊर्जा निकालनी है और बल निकालना है हमको। ठीक, अब बल निकालना है तो पहले अच्छा फार्मूला बताओ, बल निकालने कौन सा लगाओगे फार्मूला? F बराबर Q इंटू ई लगेगा, लगेगा। तो इसमें तुमको E भी चाहिए, Q भी चाहिए। अल्फा कण है तो अल्फा कण का Q तो पता होगा तुमको कितना होता है, 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। अब तुमको और क्या चाहिए? E चाहिए। और E कैसे निकालें? कह रहे थे प्लेटों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है और विभव दिए, तो हम लोग लगा लेंगे E बराबर V/D। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25, प्लेटों के बीच की दूरी है 5, मतलब B की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और इनके बीच विभव, विभव तुमको दिए है कितना, 200 वोल्ट। और नंबर फर्स्ट निकालना है हमको, F की वैल्यू निकालनी है। और नंबर सेकेंड काइनेटिक एनर्जी निकालनी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? Q इंटू वी होता है। अब Q तुमको पता है और V हमको निकालना है, तो पहले बल निकालते हैं। ठीक, तो निकाल लेंगे। एक मिनट इधर सुनो, पहले नंबर पहला निकाल रहे हैं, सोल्यूशन डाले दे रहे हैं। ठीक, अब तुम लोग फार्मूला पढ़े थे, E बराबर क्या होता है? dV/dx था, मतलब विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन होता था और माइनस का होता था। माइनस लगाओ या न लगाओ, माइनस केवल क्या शो करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विभव का मान कम होता जाता है। ठीक है, तो लगाओ इसको या न लगाओ कोई दिक्कत नहीं। विभव तुमको कितना दिए? 200। एक्स की वैल्यू कितनी है, दूरी कितनी है? अब यहाँ देखो डी लेके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक्स ले लो दूरी। ठीक, अब 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻⁻2 से। क्या आ जाएगा? 5 चौको 20, 40 आ जाएगा। ये ऊपर चला जाए, कितना आ जाएगा? 40 इंटू 10⁻²। तो ये क्या आ जाएगा? न्यूटन पर कूलम। ये E की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और हमको निकालना है क्या? F बराबर, तो F बराबर क्या होता है? Q इंटू ई। अब Q किसका मान चाहिए? अल्फा कण का चाहिए, क्योंकि अल्फा कण था, तो अल्फा कण का Q रखो, तो क्या आ जाएगा बताओ? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है अल्फा कण का आवेश। E की वैल्यू क्या है? ये निकल के आई है 40 इंटू 10⁻²। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? देखो 4 दूनी 8 और 4 तेई 12। एक दशमलव, ये पॉइंट लगा, ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, इससे इसको काट दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बचेगा कितना? -17 का, हम -19 और ये 2 था ना, हाँ माइनस का नहीं था, 2 ही था। ठीक है, तो ये -17 न्यूटन। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 1.28 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। कोई दिक्कत? ये अभी हमारा आया है क्या? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या निकालने कह रहा है? सेकेंड पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला Q इंटू वी। क्यों? अल्फा की वैल्यू होगी, मतलब अल्फा कण का आवेश कितना है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19। वी की वैल्यू कितनी है? 200। 200 आ जाएगा, तो इसका मैं 32 दूनी 64, 6.4 और 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा?
17 दूरी। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? बोलो, नोट कर लो इसको। ठीक, सुनो क्वेश्चन नंबर 26। एक कैथोड किरण कंपनदर्शी में प्लेटों के बीच 6.25 मिलीमीटर है तथा इनके बीच 3.125 किलोवोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एक कैथोड कण को कितना त्वरण प्रदान करेगा? ठीक है, तो इसमें तुमको क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। चलो निकलवा देते। अच्छा, ट्राई करो तुम लोग एक बार। ट्राई करो, ट्राई। देखो क्या क्या गिवन है। कैथोड किरण कंपनदर्शी में बीच की दूरी तुम्हारी है 6.2 मिलीमीटर, मतलब जो डी की वैल्यू है कितनी? 6.25 मिलीमीटर। अच्छा, इसको मीटर में क्या करोगे? 6.25 इंटू 10⁻³ ये मीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद विभवांतर तुम्हारा कितना लगा है? डीवी कितना लगा है? 3.125 वोल्ट। किलो वोल्ट है ना? ठीक है, अगर किलो वोल्ट लगा है तो फिर क्या, 1000 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 3125 आ जाएगा। 1000 का मल्टीप्लाई करो, क्यों? ठीक है, तो ये आ जाएगा डीवी की वैल्यू। उसके बाद कह रहा है हाँ कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एवं कैथोड किरण को उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र भी निकालना है और कैथोड किरण को कितना त्वरण प्रदान करेगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र कैथोड किरण को कितना त्वरण प्रदान करता है ये निकालना है। कुल मिलाकर हमें त्वरण निकालना है। अब देखो E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकाल लो। E बराबर क्या आ जाएगा? डीवी बाई dx। ठीक है, तो इसको x मानो, d मान लेते हैं। ठीक है, तो dv की वैल्यू कितनी है? 3125 अपान में ये वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻⁻, का ये वैल्यू रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? देखो ये ऊपर चला जाएगा, या तो एक काम करो, इसका डिवाइड इसमें दे दो, 6.25 का डिवाइड दे दो 31-25 में। कितनी बार जा रहा है? लगभग मेरे 5 बार में कट रहा है क्या पूरा? 5 बार में पूरा कट रहा है। ठीक है, तो अगर ये ऊपर 2 जीरो बढ़ा, ये देखो ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो, और ये पूरा 5 बार में कट रहा है, तो ऊपर कितना? 500 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब इससे तुम लोग क्या निकालोगे? बल निकाल लो। क्योंकि एक अच्छा ये फार्मूला पढ़े, F बराबर हमको निकालना त्वरण है। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। त्वरण निकालना है तुमको, m की वैल्यू गिवन होगी। m की वैल्यू क्या गिवन है बताओ? 9 गुणे -31 किलोग्राम। ठीक है, हाँ कैथोड किरण है ना, तो मतलब कैथोड किरण एक इलेक्ट्रॉन की तरह होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया। अब तुमको इधर सुनो, अब तुमको F चाहिए। F कैसे निकालोगे? Q इंटू क्यू ई से निकालते हैं ना, तो यहाँ F की जगह क्यू ई रख दें, M की वैल्यू रख दें, A की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखो F बराबर क्या होता है? क्यू ई और ये M इंटू ए। क्यू की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन है, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की तरह ही होती है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और E की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁵ M की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू M।
इंटू ए, सॉरी, इंटू ए। अब यहां से तुम ए का मान नहीं निकाल लोगे त्वरण का। अच्छा, एफ की वैल्यू तुम लोग समझते हो ना, ये होती है, हम लोग पढ़ते हैं एफ बराबर क्यू इंटू ई, पहले चैप्टर में पढ़ा था कूलाम के नियम में। बस अब एफ की वैल्यू रख देंगे क्यू इंटू ई, एफ की जगह, ये हो जाएगा। एम की वैल्यू तुमको गिवन है, ई की, क्यू की वैल्यू तुमको पता है, ई की वैल्यू ऊपर से हमने निकाल ही ली है, तुमको ए की वैल्यू निकालनी। तो सॉल्व कर लो, क्या आएगा बताओ। देखो ये सब डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये सब मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, 5 इंटू 10 की पावर 5 और अपान में आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। अब इसको सॉल्व कर लो, 16 पचाई 80, ठीक है, तो 80, अब पॉइंट लग जाएगा तो सीधा 0 खत्म, इंटू 10 की पावर, इसको कैंसिल कर लो, कितना आएगा माइनस का 14, अपान में कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 31। ये ऊपर जाएगा प्लस में जाएगा, तो इसको कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा, कितना 17, ठीक है। अब इसका डिवाइड इसमें कर लो, कितना जाएगा, भाग न खाई बैठी, दशमलव लगाया ऊपर, ये कितना आ जाएगा 972, 972 और फिर 972 इंटू बार इतने रखो, 10 की पावर ऊपर चला जाएगा 17। अब इस पॉइंट को एक पॉइंट इधर लाएंगे तो पावर माइनस में ऐड होगी, 8.8 इंटू 10 की पावर 16। अब इधर ले जाएंगे तो पावर किस में ऐड होगी, आगे ले जाते हैं प्लस में, इधर जाएंगे माइनस में, तो कितना 16। तो ए की अब कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण की वैल्यू यही आ रहा है, 8.9 आ रही है, ठीक है। 8.8 करोगे मतलब 8.8 करके आती रहेगी, अब जब 8 को हटाओगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक, नोट कर लो। बस देखो तुमको ई की वैल्यू निकालनी थी, ई के बाद एफ बराबर एम ए, क्योंकि यहां से रिलेशन बनेगा तुम्हारा अगर त्वरण, और एफ बराबर क्यू इंटू ई होता है, ये वैल्यू रखो, बाकी तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 27, देखो धातु के गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसे 1 कूलम आवेश देने पर इसका विभव क्या होगा, लगा के दिखाओ मुझे सब लोग, ये लगाओ जल्दी, सब लोग लगाओ। विभव नहीं का बस फार्मूला रख दो, आंसर आ जाएगा। तुमको आवेश भी दिए, दूरी भी दिए, क्या फार्मूला लगेगा, बस ये फार्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। आ गया, बोलो क्यों की वैल्यू बताओ कितनी दी है, 1 कूलम, और आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करो, कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। तुमको निकालना है वी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू कितना है 1 अपान 10 की पावर माइनस 2, ऊपर चला जाएगा 10 की पावर माइनस 2 प्लस में, तो 9 इंटू 10 की पावर 11 आ जाएगा, ये आएगा आंसर, ठीक, नोट कर लो जिसको ना आया हो। अब इसी के बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। ये अब देखो तरीका बदल गया क्वेश्चनों का, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इतनी धातु की गोली थी, इनको इतनी बड़ी बूंद में परिवर्तित करने पर इस तरह के
देखो क्वेश्चन है, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा। मतलब 27 बूंदे एक समान की थी, ठीक है, मतलब n बराबर मान लेते हैं नंबर ऑफ ड्रॉप कितनी है 27 बूंदे थी। प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव से, हर एक बूंद को 10 वोल्ट के विभव से क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। तो इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। फिर कह रहा है इन सभी 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा, ये हमें निकालना है। एक मिनट रुक जाओ, देखो पहले मान लो कि छोटी बूंद, हाँ माना लिखो, माना छोटी बूंद की त्रिज्या मान लो, पहले छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर, ठीक है, और बड़ी बूंद की त्रिज्या मान लो कैपिटल आर, ठीक। अब 27 छोटी छोटी बूंद मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। मान लो पहले ये है एक बूंद प्लस ऐसे ऐसे छोटी छोटी बूंद, कितनी मिल गए 27 बूंदे थी, कितनी एक बड़ी बूंद बना लेती है, ठीक। तो हम लोग क्या मान लिया कि इन सभी जो छोटी छोटी उनकी त्रिज्या आर है, स्मॉल आर है, और ये क्या है कैपिटल आर। उसमें क्वेश्चन में था कि एक समान बूंदे, तो मतलब सबकी त्रिज्या स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर सभी की होगी, तो ये एक बड़ी बूंद बना ली जाती है। अब क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं, और एक चीज इसमें देख लेना कि छोटी बूंद पर आवेश कितना है, स्मॉल क्यों आवेश है, ये भी लिख लेना। माना छोटी बूंद पर आवेश कितना है, क्यों कूलम, क्यों सी नहीं क्यों कूलम, ठीक है, ठीक है। और बड़ी बूंद पर बताओ क्या हो जाएगा, बड़ी बूंद पर आवेश कितना, भाई एक छोटी बूंद पर अगर क्यों आवेश है तो 27 बूंदों पर कितना आ जाएगा, 27 क्यों नहीं होगा, होगा 27 क्यों की नहीं होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब एक चीज हम यहां पर देखें त्रिज्या, अब हम लोग त्रिज्या निकालेंगे कि बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या होगी। तो अब एक चीज बताओ भाई, 27 छोटी छोटी बूंदें, अगर इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाओगे तो जो आयतन इन छोटी छोटी बूंदों का होगा वही आयतन तो इस बड़ी बूंद का होगा कि नहीं होगा, आयतन बढ़ेगा नहीं, आयतन कैसे बढ़ जाएगा, मान लो इसका 2 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 2 सेंटी, दो दो सब ऐड करके सभी बूंदों को ऐड कर दोगे तो जो इनका टोटल होगा वही तो बड़ी बूंद का आयतन होगा। मान लो हम तुमसे कह दें 5 ड्रॉप 5 बूंद तुम एक किसी उसमें कटोरी में गिराओ, है, जब पहले 5 बूंद मतलब हर एक बूंद कोई आयतन हो, और 5 बूंदे जब गिरा दोगे तो जो टोटल आयतन होगा वो 5 बूंद के इक्वल तो होगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या करोगे कि छोटी बूंदों का जो आयतन का योग होगा वो बराबर बड़ी बूंदों का आयतन होगा, है ना। तो यहां पर लिख लेंगे छोटी बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन। अब देखो छोटी बूंदें कितनी थी, 27 थी, तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। हमने 27, देखो एक बूंद का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 27 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब 27 बूंदों का आयतन आ गया, बराबर किसके होगा, बड़ी बूंद का आयतन। बड़ी बूंद का आयतन कितना है, एक बूंद बड़ी बनेगी तो एक आगे रख लो या तो ना रखो, 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब रखोगे। बड़ी बूंद का आयतन क्या माना था, कैपिटल आर, छोटी बूंद का आयतन स्मॉल आर, और यहां पर छोटी बूंदों का आयतन कितना था
मतलब एक बूंद का आयतन, जो छोटी बूंद थी उसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब होगा। तो 2700 का कितना होगा, 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। और यही बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंद के आयतन के एक इक्वल होगा कि नहीं होगा। यहां पर हमने 27 बूंदों का आयतन ऐड किया, किसके बराबर आया, एक बड़ी बूंद के आयतन के। तो 27 बूंदों का आयतन ऐड किया तो किसके बराबर, एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर। अब एक का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इतना तो आएगा। तो एक रखें या ना रखें, या कह देता कि दो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होता, तब हमको यहाँ कितना रखना पड़ता, दो। लेकिन उसने कह दिया कि एक समान 27 बूंदों का आयतन मिलकर, या कुछ भी बोल रहा है, एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो मैंने बड़ी बूंद का आयतन ये कर दिया। अब देखो इससे कैंसिल क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, पाई कैंसिल, पाई कैंसिल, क्या बचेगा, 27r³ बराबर कैपिटल R³। अब इसको लिख लो 3 की पावर 3 और r की पावर 3 बराबर R³ लिखोगे। तो इसको लिखोगे 3r³ बराबर कैपिटल R³ लिख सकते हैं इसको। ये कैंसिल, क्या बचेगा, 3r बराबर कैपिटल R। ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, और हमको निकालना क्या है, बड़ी बूंद पर प्रत्येक बूंद को 10 वोल्ट से आवेशित किया जाता है, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो बड़ी बूंद का विभव निकालना है। अब देखो एक छोटी बूंद का विभव कितना, 10 वोल्ट दिए, मतलब एक छोटी बूंद का विभव 10 वोल्ट। तो यहां तुम लिख सकते हो एक बूंद का विभव, एक बूंद का विभव क्या है बताओ, V बराबर 1/4πε0Q/r होगा, यही तो होगा फार्मूला। इसका वैल्यू कितने दी है बताओ, 10 वोल्ट। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या बताओ इसमें। भाई एक बूंद, एक छोटी बूंद का जो आयतन है, यहां लिख लो, एक छोटी बूंद का विभव बराबर 1/4πε बराबर 10 वोल्ट। उसमें दिए था कि प्रत्येक बूंद को 10 वोल्ट से आवेशित किया जाता है। तो हम एक बूंद का विभव कितना, 10 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक। ये तुमको दिए। अब निकालना है हमको, क्या है, हमको निकालना है बड़ी बूंद का विभव। तो क्या लिखोगे, बड़ी बूंद का विभव, बताओ फार्मूला 1/4πε0Q में कैपिटल R। और यहां पर जो Q होगा वो बड़ी बूंद का भी आवेश होगा कि नहीं होगा। तो बताओ बड़ी बूंद का, यहां पर लिख दे रहे हैं बड़ी बूंद। तो अच्छा यहां पर कैपिटल क्यों रख दें, कोई दिक्कत, कैपिटल क्यों, ये स्मॉल क्यों, मतलब जो बड़ी बूंद का आवेश था उसको हम क्या मान ले रहे हैं, कैपिटल क्यू, और ये स्मॉल क्यू है, ठीक। तो बड़ी बूंद का आवेश कितना, कैपिटल क्यू, स्मॉल बूंद का आवेश छोटा क्यू। अब रख लो वैल्यू 1/4πε0। कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 27 क्यू, क्योंकि 27 बूंदे थी छोटी छोटी। अब प्रत्येक बूंद पर अगर क्यू आवेश हो, 27 बूंदों पर 27 क्यू आवेश होगा। बताओ क्या रख लेंगे, 27 स्मॉल क्यू अपान में आर। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 3r। अब बताना, इसको कैंसिल कर लें, 1/4π9 आएगा, और क्यू अपान में r और इंटू 9 चल रहा है। अब इसकी वैल्यू तुमको कहीं दिख रही है, कितनी है, इसकी वैल्यू ये दिख रही है, क्या है, 10 इंटू 9, कितना, 90 वोल्ट। आंसर देखो, समझे कैसे आया ये, एक बार और समझ लो, ठीक। हमने माना 27 बूंदे थी, n बराबर 27, ठीक, V बराबर 10 वोल्ट, और ये V क्या था, प्रत्येक बूंद का विभव।
27 बूंदे थी, तो प्रत्येक बूंद का विभव कितना था? 10 वोल्ट। हमको निकालना था बड़ी बूंद का विभव निकालना था। और तो फिर इसमें माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर। माना छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल क्यों है, तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना आ जाएगा? 27 क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बूंद पर अगर क्यों आवेश है तो 27 बूंद पर 27 क्यों आवेश होगा कि नहीं होगा? आवेश सबका ऐड हो जाएगा। छोटी बूंद का आयतन बराबर किसके होगा? बड़ी बूंद का। क्यों? क्योंकि जब 27 छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद का बना रही है, तो जो भी 27 बूंदों का आयतन होगा वो बड़ी बूंद के आयतन के इक्वल होगा। वो इक्वल किया, वहां से हमको क्या मिला? कैपिटल आर की त्रिज्या, मतलब बड़े बूंद की त्रिज्या मिल गई। और हमने यहाँ रखा कि छोटी बूंद का विभव तो तुमको दिए था 1/4 क्यू अपन आर बराबर 10 वोल्ट। तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा? 1/4 क्यू कैपिटल क्यू अपन कैपिटल आर। कैपिटल क्यू की वैल्यू हमने ये मानी थी, 27 क्यू थी। ठीक, क्योंकि बड़ी बूंद तो वो छोटी ही बूंदों से तो बनी थी, तो 27 क्यों होगा? क्योंकि 27 बूंदों से मिलकर बनी थी, तो 27 क्यों अपान में 3 यार। ये रिलेशन हमने यहां से निकाल लिए थे। उसके बाद इसको सॉल्व किया, और 1/4 क्यू अपन आर की वैल्यू कितनी दी थी? 10 वोल्ट। हमने यहाँ 10 रखा, इनटू में 9, तो कितना आ जाएगा? 90 वोल्ट। तो यहाँ लिख लेना, बड़ी बूंद का विभव। ठीक है, तो ये नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 2 मिलीमीटर व्यास की बूंद, अरे द्रव की गोल बूंद पर 10⁻⁻12 कूलम आवेश है। बूंद के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, नंबर पहला। और दूसरा है, यदि ऐसी 8 बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाए तो बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा? ये दूसरा है। तो 8 मिलीमीटर व्यास वाली, मतलब कैपिटल डी, व्यास कितना दिए? 8 मिलीमीटर। बताओ त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2 दिए हैं। हाँ 2 दिए, सॉरी 2। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 मिलीमीटर। और त्रिज्या मीटर में निकालोगे तो 1 × 10⁻³ मीटर। उसके बाद गोल, हाँ, द्रव की गोल बूंद पर 10⁻12 कूलम आवेश है। आवेश कितना दिए? 10⁻12 कूलम। तो बूंद के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, नंबर फर्स्ट, हमको पृष्ठ पर निकालना है। और दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि ऐसी 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद है, वो बाद में करेंगे, पहले ये वाला निकालो, इसके पृष्ठ पर विभव निकालो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फार्मूला रखना है, क्या आ जाएगा? वी पृष्ठ 1/4πε0 क्यू अपान में आर। देखो मान लो ये एक बूंद है, ठीक, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, और इसके हमको पृष्ठ पर वैद्युत विभव निकालना है। अब तुमको इस पर आवेश भी दिए है कितना, और त्रिज्या भी तुमको दे दी है, तो तुम लोग इससे पृष्ठ पर विभव नहीं निकाल लोगे? निकालो, क्या आएगा? इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9। क्यू की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻12। शांत रहो। और आर की वैल्यू 1 × 10⁻³ सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, कितना हो जाएगा? -9। और ये -9 से +9 कितना? 9 वोल्ट। तो वी पृष्ठ पर विभव कितना आ जाएगा? 9 वोल्ट। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब इसका सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि यदि ऐसी 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करें। फिर उसी तरह सेम क्वेश्चन है कि ऐसी 8 बूंद, 1 बूंद, 2, 3 डॉट डॉट कितनी 8 बूंदें मिला दें एक बड़ी बूंद का अगर निर्माण करता है तो उसका विभव कितना होगा? रुक जाओ, फिर वही चीज, जो 8 छोटी बूंदों का आयतन, इधर सुनो, 8 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। वही तरीका अपना रहे हैं।
8 छोटी बूंदों का आयतन, मतलब 8 छोटी बूंदों का आयतन 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब। एक बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये कैंसिल। इस कैपिटल आर बराबर क्या बचेगा बताओ? कैपिटल 8 स्मॉल आर बराबर कैपिटल, ये है 8 इंटू स्मॉल आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब। तो इसको क्या लिखोगे? 2 की पावर 3 इंटू आर की पावर 3 बराबर कैपिटल आर क्यूब। तो 2r की पावर 3 बराबर कैपिटल आर क्यूब। तो r बराबर आ जाए कैपिटल कितना? 2r। अब क्या करेंगे? फिर फार्मूला रख देंगे, कौन सा? v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में। अब आवेश कौन सा होगा बताओ? कैपिटल क्यू। अब कैपिटल क्यू जो होगा वो किसके लिए होगा? बड़ी बूंद का आवेश। एक बूंद का आवेश कितना था? ये तो एक बूंद का आवेश इतना था, तो 8 बूंद का आयतन कितना हो जाएगा आवेश? इधर पहले लिखे दे रहे हैं, इधर लिख लो। तो बड़ी बूंद का आयतन, तो जो कैपिटल आर क्यू होगा वो कितना आ जाएगा? 8 इंटू एक छोटी बूंद का आवेश। एक छोटी बूंद का आवेश 10⁻⁻12 था, तो 8 बूंदों का आवेश 8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम हो जाएगा। अब फार्मूला रखो। अब तुम रखोगे v बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आ जाएगा? कैपिटल क्यू अपान में कैपिटल आर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बताओ कोई दिक्कत हो तो 1 इसकी वैल्यू रख लो। अब डायरेक्ट वैल्यू रख ले रहे हैं, 9 इंटू 10⁻9 कैपिटल क्यू की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻12। कैपिटल आर की वैल्यू 2 आर। हाँ, ये 2r। अब बताओ इससे, लेकिन इससे तुम्हारा रिलेशन बनेगा नहीं। हमको एक मिनट रुक जाओ, हमको रिलेशन बनाना पड़ेगा। कैसे? देखो, एक छोटी बूंद का आयतन तो तुमको ये निकल आया था, और ये वैल्यू किसकी होगी बताओ? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको यहाँ लिख दें। एक बूंद का आयतन, एक बूंद का आयतन कितना होगा? एक बूंद का विभव, एक बूंद का विभव कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपान आर होगा। ये किसके होगा? 9 के होगा कि नहीं होगा? अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर बना ले, इसको ना रखो अभी, और स्मॉल क्यू की वैल्यू ये है, ठीक। अगर हमको कैपिटल क्यू लिखना है तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समझे? कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल क्यू इंटू 10⁻⁻12, और 8, ये तो टोटल कैपिटल क्यू की वैल्यू तो ये है ना, ये आ जाता है भैया। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, हम डायरेक्ट बाद अब से करे दे रहे हैं इसको। कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी? 8 स्मॉल क्यू का जो आवेश होगा वही तो कैपिटल क्यू होगा। मतलब 8 बूंदों का जो आवेश होगा वो एक बड़ी बूंद का आवेश होगा, क्योंकि दोनों को मिलाई गई है। तो मतलब 8 का, तो 8 इंटू क्यू होगा कि नहीं होगा? जैसे इस प्रकार पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, 27 क्यू किया था। यहाँ पर 8 बूंदे हैं तो 8 स्मॉल क्यू, और स्मॉल क्यू की वैल्यू तुमको ये पता है, ये होती है। अब यहाँ पर तुम लोग वैल्यू रख लो, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। कैपिटल क्यू अपान में आर। अब वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू की जगह 8 क्यू अपान में 2r। अरे कैपिटल आर की वैल्यू 2r नहीं है, 2 चौको 8, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4, इसको 4 को हटा दो अभी यहाँ से, क्यू अपान में r इंटू 4, ये होगा। इसकी वैल्यू क्या है? 9 इंटू 4, 9 चौको 36 वोल्ट। तो ये क्या आ जाएगा? बड़ी बूंद का विभव 36 वोल्ट। ठीक है, नोट कर लो इसको, रुक जाओ।